चप्पल चलाने की बात आप कहिए। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठे ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन भी रो रही थी मेरे लिए। सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ तुम्हारा शादी हो गया। मैंने सिर्फ अपने भाई को घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज को लेकर बड़ी बात कही है। आपको बताएं कि चुनाव परिणाम आने के बाद कल देखने को मिला कि किस तरीके से लालू परिवार में जंग छिड़ गई। रोहिणी आचार्य देर रात को राबड़ी आवाज से रोते हुए घर से बाहर निकली और फिर एयरपोर्ट पर उन्होंने जो बातें कही उसके बाद से तो बवाल ही मच गया। चप्पल तक उठाने की बात उन्होंने कह दी कि देखिए, अगर सवाल करिएगा संजय यादव और रमीज पर तो चप्पल उठाकर आपको बेइज्जत किया जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा। आज सुबह सुबह भी उनके द्वारा कई ट्वीट और पोस्ट सोशल मीडिया पर किए गए और कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनके साथ बदतमीजी संजय यादव, रमीज और तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। हमने देखा कि लालू परिवार में रोहिणी आचार्य की जो 3 और बहनें हैं वो भी आज लालू परिवार से या कहिए राबड़ी आवाज से निकलकर दिल्ली लौट आई। और आज देखिए, दिल्ली में रोहिणी आचार्य जब मीडिया से मुखातिब हुई तो उन्होंने बताया कि कल जो भी मेरे साथ घटना हुई उसके बाद मेरे माता पिता यानी राबड़ी देवी और लालू यादव भी रो रहे थे। मेरी बहनें भी उस नजारे को देखकर रो रही थी मेरे लिए। उन्होंने कहा कि मैंने रिश्ता केवल तेजस्वी से तोड़ा है, माता पिता और बहनों के साथ मेरा अब भी रिश्ता कायम है। अगर सवाल आपको पूछना है तो तेजस्वी यादव, संजय यादव, रमीज और एक किसी का उन्होंने नाम लिया और कहा कि उनसे पूछिए। मेरी बहुत बेइज्जती हुई है और कुर्बानी देने के लिए हम आगे खड़े रहते हैं, बलिदान देने के लिए हम आगे खड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं तो कहा जाता है कि तुम्हारा शादी हो गया है, तुम अपने ससुराल जाओ, घर छोड़कर जाओ, बेइज्जत किया जाता है। ये तमाम बातें उन्होंने कही और जब वो बोल रही थी उनकी आवाज नहीं निकल पा रहे थे गले से, वो बोलते बोलते भी भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा कि मेरी आज भी अपने पिता से बात हो रही है। उन्होंने फिर से लालू यादव को भगवान कहा और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुनिए। चप्पल चलाने की बात आप कहिए। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठे। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ कुछ बताई नहीं। रोहिणी जी आराम से, रोहिणी जी आराम से, आप आराम से बात ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने किडनी दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा, कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन भी रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ तुम्हारा शादी हो गया। आप बहुत ज्यादा रोई है, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है।
रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? कदम आपका क्या होगा? जैसे हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा को पीछे कर रहे हैं। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी इसका हम कैमरा अपने ससुराल बॉम्बे बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास की। तो अभी आपने सुना, रोहिणी आचार्य को लालू यादव की पुत्री हैं, तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है, और इन्होंने अपने पिता के जान को बचाने के लिए अपनी किडनी भी अपने पिता को दी। बलिदान को लेकर हमेशा ये चर्चा में रही है। राजद में सक्रियता इनकी पिछले साल बढ़ी थी, लोकसभा का चुनाव लड़ा था, बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी थी। इन दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव के लिए प्रचार प्रसार करने कई दफा राघोपुर पहुंची और गली गली घूमकर तेजस्वी को जिताने के लिए वोट मांगा। असर भी हुआ कि कांटे की लड़ाई में तेजस्वी यादव राघोपुर जीत गए। लेकिन देखिए, राजद की जो करारी हार हुई उस पर उन्होंने बताया है कि सवाल पूछा उन्होंने संजय यादव से कि पार्टी की यह दशा क्यों हुई, और उसी पर उनके साथ बदतमीजी शुरू की गई। तेजस्वी यादव ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको घर से निकाला है, उनको रुलाया। ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं उनके बयानों से। उन्होंने कहा है कि रात भर उनके माता पिता भी रोए, उनकी सासू माँ भी रो रही हैं, और उनको चिंता है, इसलिए वो अब अपने ससुराल जा रही हैं। सासू माँ के साथ कुछ दिन वो रहेंगी। लेकिन तमाम जो बातें थी वो उनके चेहरे पर दिख रहा था, उनकी आंखों में दिख रहा था कि क्या कुछ उनके साथ राबरी आवास में तेजस्वी यादव, संजय यादव और जिसका नाम लिया जा रहा है रमीज नेमत खान, उसने किया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पूरा परिवार रोया है कल तेजस्वी यादव की और उनके साथियों की यह हरकत देखकर, जो भी उनके साथ घटना हुई है। लालू यादव रोए हैं, राबड़ी देवी रोई हैं, और उनकी बहनें रोई हैं जो घटना उनके साथ हुई है। खैर, ये तमाम जो बातें और बयान थे वो रोहिणी आचार्य के थे। चुनाव हारने के बाद से तो तेजस्वी यादव गायब है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना सोशल मीडिया पर आ रहे हैं और ना ही खुद सामने आकर कुछ बोल रहे हैं, ना ही शारीरिक रूप से सामने आए और ना ही सोशल मीडिया पर सामने आए। तो मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से लग रहा है तेजस्वी यादव अभी थोड़े सदमे में हैं, और इसीलिए चुनाव हार की जिम्मेदारी भी अभी तक उन्होंने नहीं ली है। लेकिन रोहिणी आचार्य रो रही हैं, पूरा परिवार रो रहा है। ये तमाम बातें उनके तरफ से कही गई हैं। आज दिल्ली में उन्होंने ये बयान दिया है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।